सारा मोबाइल साइलेंट कर दो, साइलेंट। सारे दोस्तों, सारे भैया, नया साल की राम राम, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। आपका नया साल बहुत ही बढ़िया सुखमय रहे और आने वाली लोहड़ी और मकर संक्रांति की भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि ग्रामीण अंचल के अंदर फार्मरों का एक संगठन जो भारत सरकार ने बनाया है, FAO, उसके तहत बहुत बड़ा किसान मेला लगा रहे हैं। उस मेले की विशेषता ये है कि फार्मर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपनी तक पहुंचाना और कंपनी को फार्मर तक पहुंचाना, ये हमारा मेन मोदी साहब का लक्ष्य था। भी फार्मर है जो कंपनी से डायरेक्ट जुड़े तो उनको डबल इनकम हो, उनका बीच का इनकम जो वेल खराब हो रही है वो उनका लॉस ना हो। इसलिए ये FAO टोटल भारत में बनाए गए हैं। तो ये अपने नबार्ड के द्वारा FAO बनाया गया है। इसके तहत अपना बहुत ही बड़ा किसान मेला माधो सिंगाड़ा में ताज रिजोर्ट के अंदर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास से सैकड़ों कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जो अपने प्रोडक्ट किसानों को रूबरू करेंगे। किसान कम से कम 15,000 के लगभग गैदरिंग वहाँ होगी। उनके अलावा उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा। सांस्कृतिक प्रोग्राम जैसे पंजाबी कल्चर के बारे में होगा, हरियाणवी कल्चर के सोलो डांस, इस टाइप के भी वहाँ प्रोग्राम उसमें रखे जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी कंपनी के साथी फार्मर, जहाँ भी आपकी ये सोशल मीडिया से आवाज़ पहुँच रही है, पत्रकार मीडिया से पहुँच रही है, जो भी चैनल से पहुँच रही है, मैं सुनने वाले सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भी आप उस दिन 13 और 14 को लोहड़ी जो वहाँ आप माधो सिंगाड़ा में ही मनाएंगे, पैलेस के अंदर बहुत धूमधाम से मनाएंगे। उसी खुशी में आप सभी किसान साथी शामिल हो और उन जो कंपनियों के प्रोडक्ट है उसके बारे में देखें, उनके जो डॉक्टर आ रहे हैं उनके बारे में विचार लें। इसके अलावा HU से बहुत ही बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर इसमें अपने पहुंच रहे हैं। OP बिश्नोई जी है जो अपने वीट के मामले में है, बहुत अच्छे हैं, तो वो भी अपने को बताएंगे। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर वो भी पहुंच रहे हैं और काफ़ी अच्छे डॉक्टर साहब वहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा किसान मेला है, इसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लेने की कृपा करो। किसान साथी भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पहुँचे। इसके अलावा इसमें हम कहेंगे उनका जैसे उनकी एंट्री किसानों की फ्री है। उसमें जो किसान वहाँ पहुँच रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन किसानों को विशेष रूप से हम लगभग 500 प्राइज उनको दे रहे हैं। 500 किसानों को प्राइज दिया जाएगा। अच्छा बड़ा जो किसान के इसमें जो काम आने वाला प्राइज है वो दिया जाएगा, जैसे स्प्रे टंकी की है। इसी तरह किसान के कोई और भी इम्प्लीमेंट में जो भी है उस टाइप के उनको प्राइज बहुत बड़े अच्छे प्राइज 500 किसानों को उसमें लकी ड्रा के दबा दिया जाएगा। हमारे जो FAO जो बढ़ा हुआ है उसके जो मेंबर हैं उनको भी हमें विशेष रूप से लकी ड्रा के अंदर उनका भी प्राइज दिया जाएगा। उनको जो मेंबर है उनको डबल प्राइज मिलेगा। उनको जो एंट्री वाला प्राइज है वो तो मिलेगा। स्पेशल FAO जो मेंबर्स है उनको भी प्राइज मिलेगा। इसलिए मैं और साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि और अन्य साथी भी इस FAO के मेंबर बनीजिए और उसमें प्राइज में भी भाग लीजिए और उसका
एफपीओ के जो बेनिफिट्स है उसमें भी भाग लीजिए। एफपीओ का भारत सरकार का ये मकसद है कि किसानों का एक संगठन इकट्ठा होके नया प्रोडक्ट तैयार करें, नई उसकी मार्केटिंग करें। इसलिए ये भारत सरकार ने विशेष रूप से इस पर जोर दिया गया है। माननीय अमित शाह जी इसको विशेष रूप से देख रहे हैं। तो जितना भारत सरकार अब चाह रही है भी ये किसानों का इसके सिस्टम में अब हो, कोई कंपनी बनाए, फार्मर खुद ही अपने प्रोडक्ट है खुद बेचे। एक तो जो खरीदने वाला होगा उसको कम प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगा, एक बेचने वाले को अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। तो इसमें डबल दोनों ही साइड से बेनिफिट होगा। जैसे हमारे कुछ एफपीओ है वो किन्नू वैक्सीन का प्लांट बहुत बढ़िया चला रहे हैं, कुछ आलू का स्टोरेज का कर रहे हैं जो किसानों को अच्छे दाम में उसमें मिल रहे हैं आलू में, या किन्नू की वैक्सीन में बढ़िया मिल रहे हैं। जैसे अभी सुरेरा है, माननीय मंत्री जी श्याम सिंह जी राणा वहाँ अभी विजिट करी थी, तो बहुत ही अच्छा उनका एफपीओ का हॉर्टिकल्चर के थ्रू 2 एफपीओ है वो है, उनमें हमें काफ़ी किसानों को किन्नू के मामले में बेनिफिट मिला है। इसी तरह पॉल्यूशन के ऊपर है, पराली का है। पराली की हमारी बहुत मोटी समस्या है भी किसान साथियों को उसी टाइम बिजाई करनी होती है, उस टाइम भी पॉल्यूशन की ज़्यादा वो मार का रहता है। इसलिए इसी पर पराली की गांठों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विशेष आदेश दिए हुए हैं, भारत सरकार ने भी दिए हुए हैं, हरियाणा सरकार विशेष तौर से लग रही है भी इनका समाधान हो। उसी पर हमारा एफपीओ काम चल रहा है। एफपीओ अगली साल पराली के स्टॉक करेगा, उनकी घंटे का स्टॉक करेगा। आप गाइडलाइन है उनका भी हम पालन करें। भारत सरकार की ओर से है, अपने खुद के अपने स्वास्थ्य के लिए है, तो सभी को इसमें बेनिफिट होगा। तो यही हम चाहते हैं। बाकी हमारे डायरेक्टर है ये विजय जी बेनीवाल है, ये देगराज जी है, ये अश्वनी जी है, ये सावराम जी पुनिया, ये हमारे बाकी एफपीओ के डायरेक्टर्स है। टाइमिंग क्या रहेगी मेले की? टाइमिंग सुबह 10 बजे से होगी 13 तारीख को, और 14 को समापन 5 बजे या 5:30-6 बजे तक रहेगा। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन सी? मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय हमें श्याम सिंह जी राणा और माननीय श्री रणवीर जी गंगवा जी को, दोनों को इनवाइट किया हुआ है। उनका शेड्यूल आने वाला है तो वो हमें फाइनल बता देंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे आप उसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओपनिंग में, शुभारंभ में माननीय श्याम सिंह जी राणा बने, क्लोजिंग में रणवीर सिंह जी गंगवा से हमने रिक्वेस्ट करी है। उन्होंने हमारी ले रखी है एप्लीकेशन, अभी वो फाइनल करेंगे। माननीय उपायुक्त महोदय भी हमारे उसमें फंक्शन में मुख्य अतिथि के साथ होंगे। तो जैसे भी आगे फाइनल हो जाएगा मंत्री महोदय जी का, तो आपसे हम दोबारा उनकी उसके मामले में आपको बता देंगे। इसके अलावा कोई जो भी आप इसमें अगर बात करें तो जैसे हिसार में लगता है रबी का खरीफ का कृषि में लगता है, उसी तर्ज पे लगेगा या उससे हटके कुछ देखें? हाँ, उसी है तो वो उसी तर्ज का, वो तो सरकार का मेला है। जैसे सरकार ये संगठन करा रहे हैं, ये जो एफपीओ है किसान है, ये मिलकर किसान करा रहे हैं। अब उसी तर्ज वही है, सिस्टम वही है, वो तो हरियाणा सरकार हर साल कराती है। उसी तर्ज पर ग्रामीण के अंदर पहली बार हो रहा है। आज तक इस लेवल का ग्रामीण पर नहीं हुआ, तो वो एक स्टेट लेवल का है, ये ग्रामीण लेवल पर है, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। इसमें हमारे पड़ोस के राजस्थान के भी फार्मर उसमें शामिल हो गए। जैसे नजदीक के गांव है, मनवाड़ी है, चरणबासी है, पेपड़ा है, ये भी अपने इसमें फार्मर है, काफी हमारे से जुड़े हैं, वो भी शामिल होते हैं। इसमें सर कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी या कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी लगने वाली? दोनों चीज की लग रही है सर, उत्पादन की भी लग रही है, कृषि में मशीनरी की भी लग रही है, पेस्टिसाइड की भी लग रही है, जो पेस्टिसाइड के हैं वो उनकी भी लग रही है। कई जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है उन्होंने अपने केंचुआ विधि से केंचुआ खाद तैयार करी है, उनके भी लग रहे हैं। कोई किसान भाई मशरूम का करना चाह रहे हैं, उनका भी ये कोई अदर कोई किसान भाई उसमें अपना और प्रोडक्ट कोई टाइप का कर रहे हैं, तो उनको भी हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसका
हम उसमें लगा रहे हैं ये। लोडी और पर तो फिर बल्ले बल्ले होगी इस बार। हाँ, लोहड़ी का ये देखो बहुत बड़ा त्योहार होता है अपना, तो इसलिए हमें लोहड़ी का किसानों का ही सबसे बड़ा है, हमें ऐसा लगता है। तो बहुत बड़ा दिन है ये, इसी पर ये लोहड़ी पर और मकर संक्रांति पर रखा गया ये प्रोग्राम। जो सर प्रगतिशील किसान हैं, जी, जी। उनकी भी वहाँ पे अलग से स्टॉल देखने को मिलेगी। हाँ हाँ, उनकी प्रगतिशील किसानी की हम स्टार बांधेंगे, वो भी आएंगे। और जो प्रगतिशील किसान है वो भी किसानों को बताएंगे कि आप किस तरह अपनी इनकम है वो डबल कर सकते हैं, वो भी अपने सुझाव रखेंगे। जैसे हमारे प्रगतिशील ये है डायरेक्टर है अश्वनी जी, ये लहसुन का बहुत बड़ा काम करते हैं, तो ये बताएंगे। ये सब्जी पर बहुत बड़ा करते हैं, नए हटके काम करते हैं। तो इसी तरह और भी फार्मर होंगे जो हमारे प्याज पर है, आलू पर है। अभी जैसे मंत्री जी रूबी जी के जाके आए थे, तो वो प्रगतिशील किसान थे। इस टाइप के बहुत अपने डिस्ट्रिक्ट में जो ठीक है जी। मेरी आपसे उनसे निवेदन है कि आप इनके पास, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो अभी कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। इस मेरा 92 161 56 616 ये नंबर है जी, इस पर वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने स्टॉल ले सकते हैं। वो किसी सब्जी का है तो